सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss about laminospinal cord, which is an important topic of our neuroanatomy. I am Sahil Mittal and you are watching Mittal's Education Point. So let's get started. आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लमाइना के बारे में। लमाइना को हम रिक्स लमाइना भी कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी स्पाइनल कॉर्ड की पूरी अनाटमी के बारे में। अनाटमी हमने न्यूक्लियाई तक डिस्कस कर ली थी, तो अगर आपको इससे पहले वाला पूरा स्पाइनल कॉर्ड की अनाटमी देखनी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक के बाद में हमारा एक और टॉपिक बचेगा जो कि है ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्स लमाइना के बारे में। इसका नाम इसका नाम रिक्स लमाइना क्यों रखा गया? क्योंकि ये सबसे पहले जो अरेंज किए गए थे वो डॉक्टर रिक्स के द्वारा किए गए थे। ये मेनली क्या है, उन्होंने क्या है, जो कि हमारे ग्रे मैटर के अंदर न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद क्या होता है, वहां पे व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर देखने को मिलता है। तो ग्रे मैटर के अंदर, जैसे कि मैं आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका कि काफी सारे न्यूक्लियाइज देखने को मिलते हैं। उन न्यूक्लियाइज को क्या किया था, इन्होंने लमाइना की फॉर्म में अरेंज किया था। तो डॉक्टर रिक्स ने क्या किया था, न्यूक्लियाइज को लमाइना की फॉर्म में अरेंज किया था। किसके अंदर? ग्रे मैटर के अंदर। तो लमाइना को हम क्या कहते हैं, रिक्स लमाइना भी कहते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि लमाइना को उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। अब वो अरेंज किस बेसिस पे किया था, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि किसी भी लमाइना को किसी भी तरह अरेंज कर दिया हो, कुछ बेसिस भी रहा होगा लमाइना को अरेंज करने का। तो किस बेसिस पे उन्होंने लमाइना को अरेंज किया था? उन्होंने लमाइना के फंक्शन, जो न्यूक्लियाई है, क्योंकि न्यूक्लियाइज को ही तो लमाइना के फॉर्म में अरेंज किया था ना, तो न्यूक्लियाई के फंक्शन और उसके टाइप के बेस पे अरेंज किया था, बट अनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पे अरेंज नहीं किया था। मतलब हमारे पास तीन आते हैं, एक तो टाइप ऑफ लमाइना, एक फंक्शन ऑफ लमाइना एंड एक अनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ लमाइना। तो लमाइना को उन्होंने उसके टाइप और फंक्शन के बेस पे अरेंज किया था, ना कि उसकी अनाटॉमिकल पोजीशन के बेस पे। जैसे कि क्यूटेनियस फंक्शन है हमारे किसी तीन लमाइना का, सपोज करो, तो उन तीनों को एक साथ अरेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके टाइप एंड फंक्शन के बेसिस पे उसको अरेंज किया गया था, ना कि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे। सबसे पहले डॉक्टर रिक्स ने इन्हें क्या किया था, अरेंज किया था। किनको? न्यूक्लियाई को लमाइना की फॉर्म में, और उसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, हम रिक्स लमाइना भी कहते हैं। अब आप देख रहे कि लमाइना हम कह रहे हैं, लमाइना की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी, तभी तो इन्हें अरेंज किया था, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इसकी इंपॉर्टेंस हमारी मेनली क्या होती है, ये हेल्प करता है। हमारी बॉडी में काफी सारे डीजेनरेटिव नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेनली कौन से? टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर्स। तो मतलब क्या करता है, ये लोकलाइजेशन करने में हेल्प करता है टिप ऑफ डीजेनरेटिव नर्व फाइबर। किसको? टिप ऑफ डीजेनरेटिव टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर। मेनली कि कौन सी डीजेनरेटिव नर्व फाइबर के बारे में कह रहा है? टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर। टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर मतलब जो कि हमारे जो ग्रे मैटर है वहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं आके, ठीक है। तो ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये लोकलाइजेशन का पता करने में हेल्प करता है, लोकलाइजेशन करने में हेल्प करता है टिप ऑफ डीजेनरेटिव टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर्स, ठीक है। अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में डोर्सल नर्व रूट्स होती है और साथ साथ में डिसेंडिंग फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूं, ठीक है। जो ये वाला एरिया होता है, ये एरिया होता है हमारा डोर्सल हॉर्न, ठीक है। और जो ये एरिया होता है, ये होता है हमारा वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। ऊपर वाला ये होता है डोर्सल हॉर्न और ये होता है हमारा वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में डोर्सल नर्व रूट्स पाई जाती है, डोर्सल नर्व रूट्स मेनली हमारे डोर्सल हॉर्न के अंदर आती है, ठीक है। डोर्सल नर्व रूट्स कहां पे आ रही है? एंटर कर रही है डोर्सल हॉर्न के अंदर। साथ साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं, ये हमारे एंटीरियर हॉर्न के अंदर आते हैं। अब आप पूछेंगे सर एंटीरियर हॉर्न क्या होता है? तो ये देखिए, जो ये नीचे वाला मैंने आपको वेंट्रल हॉर्न कहा है ना, इसको आप एंटीरियर हॉर्न भी कह सकते हो। और जो हमारा ऊपर मैंने आपको डोर्सल हॉर्न कहा है, ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न भी होता है, ठीक है। तो हमारा डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न पाया जाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोस्टीरियर हॉर्न और
एंटीरियर हॉर्न। अब जो डोर्सल नर्व रूट्स होती है वो हमारे डोर्सल नर्व रूट्स डोर्सल हॉर्न के अंदर एंटर करती है, और जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो हमारे एंटीरियर हॉर्न के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब जब वो नर्व रूट्स, जैसे कि डोर्सल नर्व रूट्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जब वो हमारे डोर्सल हॉर्न के अंदर एंटर कर रही है तो उनकी जो टिप है, उन जो नर्व रूट्स की टिप है वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना। तो जो हमारी वो टर्मिनेटिंग फाइबर्स है उनकी टिप की लोकलाइजेशन को पता करने में हमारा जो मेन लेमाइना है वो हेल्प करता है कि कौन से लेमाइना पे जाके कौन सी नर्व रूट की जो टिप है वो टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, समझ में आया। देन हमारा क्या था, जो डॉक्टर रिक्स थे उन्होंने न्यूक्लियाई को लेमाइना की फॉर्म में अरेंज किया था। तो कितने लेमाइना अरेंज किए थे उन्होंने मेनली 10 लेमाइनास को अरेंज किया था। डॉक्टर रिक्स ने 10 लेमाइनास को अरेंज किया था। ठीक है, न्यूक्लियाई को लेमाइना की फॉर्म में अरेंज किया था, 10 लेमाइनास को अरेंज किया था इन्होंने। और जो ये लेमाइना होता है इनकी नंबरिंग सिंपल नहीं होती, 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबरिंग नहीं होती इनकी। इनको हम कैसे नंबरिंग करते हैं, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेमाइनास को हमेशा रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है। ठीक है, तो इंट्रो में भी हमने क्या पढ़ा, लेमाइना के बारे में पढ़ लिया, लेमाइना को कैसे अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड टाइप। डॉक्टर रिक्स ने न्यूक्लियाइज को अरेंज किया था लेमाइना की फॉर्म में। इसका काम क्या होता है, ये हमें जो टिप ऑफ डीजेनरेटिव टर्मिनेटिंग नर्व फाइबर्स होती है उसकी लोकलाइजेशन पता करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे डोर्सल नर्व रूट्स होते हैं वो डोर्सल हॉर्न पे एंटर करते हैं, और जो डिसेंडिंग फाइबर्स होते हैं वो हमारे वेंट्रल हॉर्न पर एंटर करते हैं। डॉक्टर रिक्स ने मेनली 10 लेमाइनास को अरेंज किया था। ठीक है, और इनकी जो नंबरिंग होती है वो रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग की जाती है। देन हम बात करते हैं अरेंजमेंट कैसे होती है लेमाइना की। ठीक है, अरेंजमेंट देखिए, ये हमारा मैंने आपको बताया डोर्सल हॉर्न है, ये मैंने आपको बताया वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है, तो डोर्सल हॉर्न की टिप से स्टार्ट होते हैं लेमाइना। ये देखिए लेमाइना 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अरेंजमेंट कैसे हो रही है, जो हमारे डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न की टिप से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे जा रहा है, देखिए नीचे वेंट्रली जा रहा है, वेंट्रल हॉर्न तक जा रहा है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है, अरेंजमेंट कैसे होती है, टिप ऑफ डोर्सल हॉर्न टू वेंट्रली जाते हैं ये वेंट्रल हॉर्न तक। ठीक है, डोर्सल हॉर्न की टिप से वेंट्रल हॉर्न तक क्या करते हैं, ये जाते हैं। अब ये डायग्राम ना आप ऐसे मत समझना दोनों अलग अलग कैसे हैं। इस तरफ डायग्राम के दिखाया हुआ है हमने आपको न्यूक्लियस, जो ये है ये न्यूक्लियस है इस तरफ, और इस तरफ हमारे क्या है, लेमाइना। ठीक है, इस तरफ न्यूक्लियस, इस तरफ लेमाइना, एक तरफ न्यूक्लियस एक तरफ लेमाइना दिखाए हुए हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये हमारे डोर्सल हॉर्न के टिप से स्टार्ट होकर वेंट्रली जाते हैं और देन वेंट्रल हॉर्न पर जाते हैं। तो डोर्सल से लेके वेंट्रल हॉर्न तक इसकी क्या होती है, अरेंजमेंट हमें क्या होती है देखने को मिलती है। ये देखिए डोर्सल हॉर्न, फिर वेंट्रली जाते हैं कहाँ पे, वेंट्रल हॉर्न पे। देन इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, देखिए हमारे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका कि लेमाइना कितने होते हैं, लेमाइना 10 होते हैं। ठीक है, लेमाइना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जो लेमाइना 1 to 6 होता है, ठीक है, लेमाइना 1 to 6, लेमाइना 1 to 6 की जो अरेंजमेंट होती है ये प्योरली डोर्सल हॉर्न के अंदर होती है। दिस इज आवर डोर्सल हॉर्न। ये देखिए लेमाइना 1, लेमाइना 2, लेमाइना 3, लेमाइना 4, लेमाइना 5, लेमाइना 6। ठीक है, तो ये यहां से लेके जो यहां तक के लेमाइना है ये हमारे कहां पे है, यहां तक देखिए ये डोर्सल हॉर्न के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी यहां तक ये सारे हमारे क्या है, डोर्सल हॉर्न के अंदर आ रहे हैं। ठीक, देन हमारा आता है लेमाइना 7। जो लेमाइना 7 है ना, ये डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ये देखिए ये है हमारा लेमाइना 7। एक मिनट, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा लेमाइना 7। तो ये जो लेमाइना 7 है ये देखिए इसके ऊपर तो ये डोर्सल हॉर्न है और इसके नीचे ये वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है, तो ये डोर्सल एज वेल एज वेंट्रल हॉर्न के बीच में पाया जाता है। लेमाइना 7 जो है वो हमारे डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न इन दोनों के बीच में पाया जाता है। लेमाइना 1 to 6 कंप्लीटली डोर्सल हॉर्न में पाए जाते हैं। लेमाइना 7 डोर्सल एंड वेंट्रल के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। लेमाइना 8 and 9 जो होते हैं वो हमारे वेंट्रल, ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला हमारा वेंट्रल हॉर्न है। ठीक है, तो लेमाइना 8 and 9 जो है वो हमारे वेंट्रल हॉर्न में पाए जाते हैं। और जो लेमाइना 10 है, ये देखिए ये जो पोजीशन है ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारा सेंट्रल कैनाल। इसके जो बाहर ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा लेमाइना 10 है। तो जो लेमाइना 10 है वो सेंट्रल कैनाल के आसपास पाया जाता है। लेमाइना 1 to 6 कहाँ पाए जाते हैं,
डोर्सल हॉर्न में। लेमाइना 7 डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। लेमाइना 8 एंड जो 9 है वो हमारे वेंट्रल हॉर्न में पाया जाता है, और जो लेमाइना 10 है वो सेंट्रल कैनाल के पास बिल्कुल पाया जाता है, उसको अराउंड करता है ये। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा डोर्सल हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न मेनली कौन सी सेंसेशन को लेता है, ये मेनली सेंसरी सेंसेशन को रिसीव करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनको रिसीव करता है, जबकि जो हमारा ये जो वेंट्रल हॉर्न है ये मेनली क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स को रिसीव करता है। जो डोर्सल हॉर्न है, जो ऊपर वाला हॉर्न है, वो सेंसरी सेंसेशन को रिसीव करता है, जबकि जो वेंट्रल हॉर्न है, नीचे वाला हॉर्न है, वो मोटर सेंसेशंस को या फिर मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो अरेंजमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करते हैं मेन न्यूक्लियाई जो लेमाइनर रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई को ही तो लेमाइना की फॉर्म में अरेंज किया था डॉक्टर रिक्स ने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमाइना 1 की। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसको समझने के लिए आप एक बार वो देखिए, आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा उससे। लेमाइना 1 की बात करते हैं तो लेमाइना 1 के अंदर क्या पाया जा रहा है, लेमाइना 1 में देखिए कोरोस्पोंड्स टू पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस तरफ, ये हमारे क्या है, लेमाइना है। लेमाइना 1 किसके साथ पाया जाता है, किसके ऊपर या किसके साथ पाया जाता है, ये मेनली पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस पे पाया जाता है। जो लेमाइना 1 है, ये देखिए यहाँ पे लेमाइना 1 इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे ये किसके साथ पाया, किसके ऊपर पाया जाता है, ये पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस पे पाया जाता है लेमाइना 1। देन हम बात करते हैं लेमाइना 2 की। लेमाइना 2 जो होता है, लेमाइना 2 कहाँ कोरेस्पॉन्ड करता है, ये करता है सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा पे। आप इस डायग्राम से काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेमाइना 2 कहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे कोरेस्पॉन्ड कर रहा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा पे। अब सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा को जिलेटिनोसा क्यों कहते हैं, जिलेटिनोसा का मतलब होता है जेली लाइक। जिलेटिनोसा का मतलब क्या है, जेली लाइक। ठीक है, और ये जेली लाइक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की जो क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है। लेमाइना 1 कहाँ पे पाया जा रहा है, लेमाइना 1 पाया जा रहा है पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस पे, कोरेस्पॉन्ड्स टू पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस। जो लेमाइना 2 है ये सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा पे पाया जा रहा है। जिलेटिनोसा का मतलब होता है जेली लाइक, और ये जेली लाइक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है। देन हम बात करते हैं लेमाइना 3 to 6। लेमाइना 1 की बात कर ली, लेमाइना 2 की बात कर ली, लेमाइना 3 to 6। लेमाइना 3 to 6 मेनली कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये कोरेस्पॉन्ड करते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस तक। ठीक है, अब ये देखिए न्यूक्लियस प्रोप्रियस, ये हमारा लेमाइना 3 है, काफी ज्यादा बड़ा है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस प्रोप्रियस। तो देखिए जो हमारा पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस था वो काफी छोटा था, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा भी काफी छोटा था। जो पोस्टीरियर मार्जिन, ये जो हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है ना, ये लगभग डोर्सल हॉर्न को कवर कर लेता है। पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा एंड न्यूक्लियस प्रोप्रियस। जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है ये लगभग हमारे डोर्सल हॉर्न को कवर कर लेता है। तो जो न्यूक्लियस प्रोप्रियस है यहाँ पे ही हमारे क्या पाए जाते हैं, लेमाइना 3 से लेके लेमाइना 6 क्या है हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये मेजर रीजन को क्या करता है, कवर करता है, जो हमारा न्यूक्लियस प्रोप्रियस होता है। देन हम बात करते हैं लेमाइना 7 की। लेमाइना 7 मेनली कहाँ पे पाया जाता है, लेमाइना 7 जैसे कि मैं आपको बता चुका कि ऊपर हमारा ऊपर डोर्सल हॉर्न होता है, नीचे हमारा ये वेंट्रल हॉर्न होता है, इसके बीच में जो पाया जाता है वो हमारा लेमाइना 7 पाया जाता है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि इसका जो एक पार्ट होता है ना, एक पार्ट थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड का मतलब क्या है, एक पार्ट एक्सटेंड कर जाता है थोड़ा सा वेंट्रली। ठीक है, नीचे की तरफ वेंट्रली, यहाँ पे ये देखिए इसका एक पार्ट क्या है, नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर जाता है, एक पार्ट इसका वेंट्रली एक्सटेंड करता है और एंटीरियर हॉर्न के 2 रीजन्स के बीच में जाके चला जाता है। अब आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा लेमाइना 7 है, दिस इज, वेट अ मिनट, दिस इज लेमाइना 7। ठीक है, लेमाइना 7 अब ये तो मेनली तो बीच में पाया जा रहा है, किसके, जो हमारा डोर्सल हॉर्न है और जो हमारा वेंट्रल हॉर्न है उसके। ठीक है, अब देखिए लेमाइना 7 का ये पार्ट जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो पूरा लेमाइना 7 है। ये पार्ट हमारा कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, ये एक्सटेंड करेगा वेंट्रल हॉर्न के अंदर। ठीक है, ये देखिए 2 रीजन्स के मेनली क्या है, ये बीच के अंदर चला जाता है लेमाइना 7 का ये वाला पार्ट। ठीक है,
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेमाइना 1 पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस, लेमाइना 2 सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, लेमाइना 3 to 6 न्यूक्लियस प्रोप्रियस, लेमाइना 7 मेनली दो डोर्सल और वेंट्रल के बीच में पाया जाता है। एक इसका पार्ट वेंट्रली थोड़ा सा क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है दो रीजन्स के बीच में। देन हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे मेनली 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक होता है इंटरमीडियोलेटरल, एक होता है इंटरमीडियो मीडियल और एक होता है न्यूक्लियस डोर्सालिस। मैं आपको वापस कह रहा हूं, अगर आपको न्यूक्लियस को और साथ साथ में न्यूक्लियाई को और साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी को पढ़ना है तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कौन से न्यूक्लियस के साथ में कोरिस्पॉन्ड करता है, इंटरमीडियो लेटरल, इंटरमीडियो मीडियल एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस। न्यूक्लियस डोर्सालिस को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लार्क्स कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता चुका कि जो लेमाइना 7 है, लेमाइना 7 का एक पार्ट एंटीरियरली या फिर वेंट्रली एक्सटेंड कर जाता है और वो मेनली दो जो हमारा वेंट्रल पार्ट है उसके दो रीजन्स के बीच में चला जाता है। ठीक है, तो उस एरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या होता है, उनको हम कहते हैं रेंशो सेल्स। ठीक है, लेमाइना 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये मेनली क्या होता है, डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसका एक पार्ट एंटीरियरली एक्सटेंड कर जाता है जो कि दो रीजन्स के बीच में आता है। वहां पे स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रेंशो सेल्स कहते हैं। ये कौन से न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है, इंटरमीडियो लेटरल, इंटरमीडियो मीडियल एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस के साथ में क्या है, ये पाया जाता है। देन हम बात करते हैं लेमाइना 8 and 9 की। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेमाइना जो 8 होता है ये पाया जाता है मीडियल साइड में और जो लेमाइना 9 होता है ये पाया जाता है लेटरल साइड में। ठीक है, कहां पे, सिर्फ सर्वाइकल एरिया पे और लंबोसैक्रल रीजन पे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सर्वाइकल एरिया होता है और जो लंबोसैक्रल रीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो लेमाइना 8 और जो लेमाइना 9 होते हैं ना, इनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, सर्वाइकल और लंबोसैक्रल रीजन पे जो लेमाइना 8 होता है वो मीडियल साइड पे पाया जाता है और जो लेमाइना 9 होता है वो लेटरल साइड पे पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाइकल और लंबोसैक्रल रीजन कौन से रीजन होते हैं, ये वो वाले रीजन होते हैं जो मेनली हमारी एक्सट्रीमिटीज को नर्व सप्लाई करते हैं। सर्वाइकल से हमारे सर्वाइकल मेनली सप्लाई करती है अपर लिम्ब को और जो लंबोसैक्रल रीजन होता है वो सप्लाई करता है लोअर लिम्ब को। अब सिर्फ सर्वाइकल और लंबोसैक्रल पे ऐसे पाए जा रहे हैं, अगर हम इन दोनों रीजन को छोड़ दें तो ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये कैसे पाए जाते हैं। ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जो हमारा लेमाइना 9 होता है ना वो एंटीरियरली आ जाता है और हेड जो हमारा होता है एंटीरियर हॉर्न या फिर वेंट्रल हॉर्न का जो हेड होता है उसको उस पे आता है और जो लेमाइना 8 होता है वो मेनली पीछे आके बेस बनाता है एंटीरियर हॉर्न का। मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें ये देखिए यहाँ पे ये जो लेमाइना 9 है, ये देखिए ये हमारा क्या है, एंटीरियरली आ गया और ये हमारा क्या होता है, हेड होता है वेंट्रल हॉर्न का। तो जो लेमाइना 9 है वो देखिए एंटीरियरली आके हेड बना रहा है वेंट्रल हॉर्न का। ठीक है, और जो लेमाइना 8 है, लेमाइना 8 जो है ये मेनली क्या करता है, बेस बनाता है हमारे वेंट्रल हॉर्न का। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ध्यान सिर्फ इतना देना है आपको कि हमारा जो सर्वाइकल रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन और जो हमारा लंबोसैक्रल रीजन होता है, इन दो पे ही क्या होता है, इनकी पोजीशन चेंज होती है। जो कि जो लेमाइना 8 होता है वो मीडियल साइड में होता है और जो लेमाइना 9 होता है वो लेटरल साइड में होता है। इन दोनों रीजन के अलावा ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड पे जो लेमाइना 9 होता है वो एंटीरियरली आ जाता है और हेड बनाता है वेंट्रल हॉर्न का और जो लेमाइना 8 होता है वो पीछे जाकर बेस बनाता है एंटीरियर हॉर्न का। देन हम बात करते हैं लेमाइना 10 की। लेमाइना 10 में आपको बता चुका कि ये मेनली सेंट्रल कैनाल को सराउंड करता है। जो हमारी सेंट्रल कैनाल होती है, ये देखिए सेंट्रल कैनाल है, इस सेंट्रल कैनाल को जो सराउंड कर रहा है वो हमारा क्या है, लेमाइना 9 है, लेमाइना 10। तो लेमाइना 10 मेनली क्या करता है, सेंट्रल कैनाल को सराउंड करता है और इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता ग्रे मैटर के अंदर। ठीक है, देन हम बात करते हैं अरेंजमेंट कैसे होती है न्यूरॉन्स की। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड देयर टाइप्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इनकी अरेंजमेंट होती कैसे है फंक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करें लेमाइना 1 और 4 की। साथ साथ में आप रिकॉल करते जाइए, लेमाइना 1 कहाँ पे पाया जा रहा था, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस पे पाया जा रहा था। लेमाइना 2 सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पे पाया जा रहा था। जो लेमाइना 3 to लेमाइना 6 थे वो कहाँ पे पाए जा रहे थे, वो जो लेमाइना 3 to लेमाइना न्यूक्लियस प्रोप्रियस पे पाए जा रहे थे। ठीक है, और जो तो ये हमारे लेमाइना 1 to 4। ठीक है, लेमाइना 1 to 4 आप साथ में रिकॉल करते जाइए पीछे की सारी बातें।
लेमाइना 1 to 4 का मेन फंक्शन क्या होता है? ये मेन इनपुट लेता है हमारे क्यूटेनियस सेंसेशन से, ठीक है। जो लेमाइना 1 to 4 है वो इनपुट कहाँ से लेता है? वो इनपुट लेता है क्यूटेनियस सेंसेशन की। अब क्यूटेनियस सेंसेशन में कौन सी आती है? इसके अंदर हमारी पेन आती है, इसके अंदर हमारा टेम्परेचर भी आता है, ठीक है। तो लेमाइना 1 to 4 मेनली क्या काम करता है? ये हमें पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन को कंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फाइबर्स आते हैं ना, ये जो पेन और टेम्परेचर के जो फाइबर्स आ रहे हैं, जो फाइबर्स कैरी करते हैं सेंसेशन पेन और टेम्परेचर की, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से एंटर करते हैं? या तो मैं आपको बता चुका हूँ, या तो वो डोर्सल नर्व रूट फाइबर से एंटर करेंगे। डोर्सल नर्व रूट फाइबर कौन से हैं? जो कि मेनली डोर्सल होर्न से एंट्री कर रहे हैं। तो इसके एंट्री करने के दो ही वो होते हैं, या तो ये डोर्सल नर्व रूट फाइबर से एंटर करते हैं, या फिर ये क्या है, पोस्टीरियर कॉलम से आते हैं। पोस्टीरियर कॉलम क्या है? ट्रैक्ट्स के अंदर आएगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। तो जो लेमाइना 1 to 4 है, इसका मेन काम क्या होता है? ये क्यूटेनियस सेंसेशन को कैरी करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर हमारी पेन आती है, टेम्परेचर आता है। अब ये जो सेंसेशन है, ये दो फाइबर्स के थ्रू या दो ही पैसेज के थ्रू आ सकती है। पहला पैसेज है डोर्सल नर्व रूट फाइबर्स के साथ में। डोर्सल नर्व रूट फाइबर हमारे डोर्सल हॉर्न से क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। दूसरी आती है पोस्टीरियर कॉलम के थ्रू, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर कॉलम है वो ये देखिए यहाँ पे जो है ये पोस्टीरियर कॉलम, अब यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से बता दूंगा। देन पहला फंक्शन इसका मैं आपको बता चुका, क्यूटेनियस सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर। जो इसका अगला फंक्शन होता है वो होता है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे होता है? देखिए, हमारे यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इंटरन्यूरॉन्स का मेन काम क्या होता है? ये जो हमारी दो न्यूरॉन्स है उनको अटैच करते हैं, दो जैसे एक सेंसरी एक मोटर, तो इनको क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इंटरन्यूरॉन्स का क्या काम है? कनेक्शन का काम है। इंटरन्यूरॉन्स मतलब न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो उनको कनेक्ट करते हैं, वो हमारे इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं? इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मेनली सेंसरी इनपुट लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं एंटीरियर हॉर्न से। समझ में आया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा डोर्सल हॉर्न है वहां पे सेंसरी इनपुट होती है, जो हमारा वेंट्रल हॉर्न है वहां पे क्या पाई जाती है? मोटर इनपुट पाई जाती है। तो जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी इनपुट डोर्सल हॉर्न से लेके कनेक्ट करते हैं मोटर इनपुट एंटीरियर हॉर्न तक, ठीक है। तो इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी इनपुट को कनेक्ट करते हैं एंटीरियर हॉर्न से, और इन्हीं इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू फिर क्या होता है? हमारा जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो आता है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है? हमारे यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क हम इसी को ही कह देते हैं कि सेंसरी और जो मोटर वो होती है, सेंसेशंस होती है, उनका एक मेनली क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क मेनली क्या होता है? यहाँ पे जनरेट हो जाता है, ठीक है। स्पाइनल रिफ्लेक्स, इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इंटरन्यूरॉन सेंसरी और जो हमारी मोटर हॉर्न है, सेंसरी को क्या कर रहे हैं? जो हमारा एंटीरियर हॉर्न है उससे क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे इसके बाद में आता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको दो तरह के फंक्शन के बता चुका मैं। जो पहला फंक्शन होता है वो आपको बता दिया क्यूटेनियस सेंसेशन, पेन एंड टेम्परेचर का। दूसरा बता दिया यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पाइनल रिफ्लेक्स जनरेट होता है, रिफ्लेक्स आर्क जनरेट होती है। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है वो मेनली क्या होता है? यहाँ पे ट्रैक्स भी पाए जाते हैं। जो हमारा डोर्सल हॉर्न होता है, डोर्सल हॉर्न के ऊपर ट्रैक्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि लेमाइना 1 to 4 डोर्सल हॉर्न पे पाए जा रहे हैं। तो डोर्सल हॉर्न पे हमारे क्या है? ट्रैक्स भी पाए जाते हैं। ये सारे के सारे जो ट्रैक्स होते हैं ये लेमाइना 4 के ऊपर देखने को मिलते हैं, और जो यही ट्रैक्स होते हैं ये हमारे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट मेनली किसके हैं? असेंडिंग फाइबर्स का एक टाइप है। मेनली हमारे दो तरह के फाइबर होते हैं, असेंडिंग फाइबर्स, डिसेंडिंग फाइबर्स। सब कुछ आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम। तो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो असेंडिंग फाइबर्स का एक टाइप। देन हम बात करते हैं लेमाइना 5 and 6 की। अभी तक हम डिस्कस कर चुके लेमाइना 1 and 4। तो लेमाइना 5 and 6 की बात कर रहे हैं। तो जो लेमाइना 1 and 4 थे वो क्यूटेनियस सेंसेशन कैरी कर रहे थे। क्यूटेनियस सेंसेशन में हमारी पेन की सेंसेशन आ रही थी, हमारी टेम्परेचर की सेंसेशन आ रही थी। जो लेमाइना 5 and 6 होते हैं ये मेनली हमारी कौन सी सेंसेशन करते हैं? ये हमारी प्रोप्रियोसेप्शन को क्या करते हैं? कंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या होता है? ये हमारी जॉइंट की पोजीशनिंग को बताते हैं, ठीक है। तो किसी भी जॉइंट की पोजीशनिंग कहाँ पे है, कौन सी पोजीशनिंग है, तो वो सब हमारा प्रोप्रियोसेप्शन होती है। तो जो लेमाइना 5 and 6 होता है ये प्रोप्रियोसेप्शन को कंटेन करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो टाइप के ट्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक होता है कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एक होता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो हमारे ब्रेन से आता है, और जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है वो हमारे ब्रेन स्टेम से आता है,
ठीक है, हम बात करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जो ब्रीफ डिस्कशन है वो हमारी हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है इसके मेनली दो पार्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एक होता है लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये वोलेंट्री मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हमारी नेक से लेके हमारे फीट तक जितनी भी वोलेंट्री मोटर एक्टिविटी होती है, वोलेंट्री मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो कि हम खुद से करते हैं, वो मोटर एक्टिविटीज मतलब वो मसल्स की एक्टिविटीज जो कि हम खुद से करते हैं, वो हमारी वोलेंट्री मोटर एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो नेक से लेके फीट तक सारी वोलेंट्री मोटर एक्टिविटीज को लगभग कंट्रोल करने का काम क्या करते हैं, हमारे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारा आ गया रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे प्रोक्सिमल और एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, प्रोक्सिमल मसल्स कौन सी होती है, जो कि हमारी बॉडी के पास वाली मसल्स होती है, जो पास आती है, जैसे ग्लूट्स वगैरह। और जो हमारी एक्सियल मसल्स होती है, ये वो मसल्स होती है जो कि हमारे एब्डोमेन की होती है, हमारे ट्रंक की होती है। ये मसल्स हमारे एब्डोमेन और ट्रंक वगैरह की होती है, उनको हम एक्सियल मसल्स कह देते हैं। एक होती है एपेंडिकुलर मसल्स, उसको ये कंट्रोल नहीं करते, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। एपेंडिकुलर मसल्स वो होती है जो कि हमारे अपर लिम्ब, हमारे लोअर लिम्ब में पाई जाती है, वो हमारी एपेंडिकुलर मसल्स होती है। तो जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे प्रोक्सिमल और एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो ये मेनली क्या करेंगे, ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। साथ साथ में अगर हमारे प्रोक्सिमल मसल्स और एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करें तो लोकोमोशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट मेनली क्या करते हैं, प्रोक्सिमल और एक्सियल मसल को कंट्रोल करते हैं, पोस्चर एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो अगर इस पे कोई भी लीजन आ जाता है, अगर हमारे रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट पे कोई भी लीजन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पोस्चरल कंट्रोल है, पोस्चरल कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगा, हमारी बॉडी का पोस्चरल कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। अब मैंने बीच में एक और नाम लिया था आपके सामने, स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट कब नाम लिया था, जब हम लेमाइना 1 to 4 पढ़ रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लेमाइना 4 के ऊपर क्या है, हमारे कुछ ट्रैक्ट सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेनली स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। और जो स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट है ये असेंडिंग फाइबर्स की एक टाइप है। तो स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेटरल पार्ट और एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट। जो लेटरल पार्ट होता है ये मेनली पेन एंड टेम्परेचर को कैरी करने में हेल्प करता है, और जो एंटीरियर पार्ट होता है ये क्रूड टच को कैरी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, जो हमारा ये एरिया जो लेमाइना नंबर 5 and 6 होता है, इसी पे ही अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से हमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि मेनली बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर के, बच्चे स्माइल नहीं करते, जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, अगर आप चाइल्ड का नेम लोगे तो वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब एक डिसऑर्डर होता है जो कि मेनली न्यूरो डेवलपमेंटल होता है। ठीक है, तो ये इसके सब साइन एंड सिम्टम्स है। तो जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर मेनली इसी रीजन की वजह से हो सकता है कि अगर हमारे लेमाइना 5 एंड लेमाइना 6 पे कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो वो हमारा क्या करेगा, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर करेगा। लेमाइना 7 की बात करते हैं, तो जो लेमाइना 7 क्या करता है, लेमाइना 7 हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, एक मिनट, लेमाइना 7 क्या करता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको दो इंपॉर्टेंट कैविटीज के साथ में कनेक्ट करता है। कौन कौन सी, एक होती है सेरिबेलम, एक होती है ब्रेन स्टेम। ठीक है, लेमाइना 7 क्या करता है, लेमाइना 7 हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब कैसे कनेक्ट करता है, तो हमारी बॉडी में दो तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक होता है इफरेंट फाइबर, एक होता है एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर वो होते हैं जो कि हमारी जो सेंसेशन या फिर मैसेज होता है उसको ऊपर ब्रेन तक लेके जाते हैं, और जो इफरेंट फाइबर होते हैं वो होते हैं जो कि हमारे मैसेज को ब्रेन से लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे दो फाइबर होते हैं, इफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स। इन दोनों फाइबर्स की हेल्प के थ्रू ही क्या करते हैं, जो लेमाइना 7 होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है हमारे सेरिबेलम से एज वेल एज ब्रेन स्टेम से, और ये भी क्या करता है, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आप वापस से रिकॉल कीजिए, लेमाइना 7 कहाँ पे था, डोर्सल और वेंट्रल के बीच में था। एक पार्ट हमारा कहाँ पे जा रहा था, वेंट्रल पे जा रहा था, दो सेल्स के बीच में जा रहा था। ठीक है, और वहां पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जा रहे थे जो कि थे रेंशो सेल्स।
ठीक है, ये एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स की हेल्प से क्या करता है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मैंने आपको पहला काम बता दिया क्या कि मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। लेमाइना 7 पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, लेमाइना 5 एंड लेमाइना 6 भी पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। जो लेमाइना 7 होता है ना, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, मैंने आपको बताया था कि लेमाइना 7 मेनली किन न्यूक्लियाइज के साथ कोरस्पॉन्ड करता है, इंटरमीडियो-मीडियल, इंटरमीडियो-लेटरल और एक हमारा न्यूक्लियाई डोर्सालिस था। ठीक है, तो ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो लेमाइना 7 है ये मेनली हमारे इंटरमीडियो-मीडियल, इंटरमीडियो-लेटरल एंड न्यूक्लियाई डोर्सालिस या न्यूक्लियस डोर्सालिस किसके साथ में क्या करता है, कोरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो जो हमारे इंटरमीडियो मीडियल और जो इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है, एकदम से फियर और फ्राइटन का जो सिस्टम होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, कि हमारे सामने कोई भी डरावनी चीज आ गई हम एकदम से डर जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, तो वो सब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है, और फिर वापस से रिलैक्स करने का जो काम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। तो ये दोनों एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो जो लेमाइना 7 है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियो मीडियल और इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियाई, क्योंकि ये सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेंशो सेल्स भी पाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर रेंशो सेल्स क्या होते हैं, रेंशो सेल्स मेनली एक इनिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, रेंशो सेल्स कहाँ पे पाए जा रहे थे, रेंशो सेल्स वहां पाए जा रहे थे जहां पे जो हमारा लेमाइना 7 था वो हमारे वेंट्रल हॉर्न पे आ रहा था, दो रीजन के बीच में आ रहा था। ठीक है, वहां पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स है जो कि रेंशो सेल्स होते हैं, और ये इनिबिटरी न्यूरॉन की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब इनिबिटरी न्यूरॉन क्या की तरह कैसे काम करते हैं, अब सपोज कीजिए हमारे पास अल्फा न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूरॉन्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये हमारे वेंट्रल हॉर्न पे पाए जा रहे हैं, वेंट्रल रीजन पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब अल्फा न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, हमारा जो वेंट्रल रीजन है वेंट्रल रीजन को छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, लीव कर रहे हैं वेंट्रल रीजन को, बाहर निकल रहे हैं वेंट्रल रीजन से। ठीक है, किसके थ्रू, वेंट्रल नर्व रूट्स के थ्रू। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, अल्फा न्यूरॉन है, ये वेंट्रल रीजन पे है, अब ये लीव कर रहे हैं वेंट्रल हॉर्न को। ठीक है, वेंट्रल नर्व रूट्स के थ्रू। ठीक है, और वहां पे हमारे क्या पाए जाएंगे, वेंट्रल रीजन पे हमारे क्या होते हैं, रेंशो सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो टर्मिनेट करते हैं अल्फा न्यूरॉन्स के साथ में। जो हमारे रेंशो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे टर्मिनेट करते हैं अल्फा न्यूरॉन्स के साथ में। कैसे टर्मिनेट करते हैं, जब हमारा जो अल्फा न्यूरॉन होता है वो हमारे वेंट्रल हॉर्न या फिर एंटीरियर हॉर्न को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, उनका एक कोलेटरल पार्ट, जो हमारे अल्फा न्यूरॉन का एक कोलेटरल पार्ट जाएगा और साइनेप्स बना लेगा रेंशो सेल्स के साथ में। ठीक है, समझ में, हमारे वेंट्रल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न में हमारे अल्फा न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, अल्फा न्यूरॉन्स अब वेंट्रल हॉर्न को छोड़ रहे हैं वेंट्रल रूट्स के थ्रू। ठीक है, वहां पे हमारे रेंशो सेल्स भी पाए जा रहे हैं। ठीक, अब रेंशो जो सेल्स होते हैं, रेंशो सेल्स मेनली टर्मिनेट करते हैं उन अल्फा न्यूरॉन्स के साथ में। कैसे टर्मिनेट करते हैं, जब वो अल्फा न्यूरॉन्स हमारे वेंट्रल हॉर्न को छोड़कर जा रहे हैं तो उनका एक कोलेटरल पार्ट क्या करता है, साइनेप्स बना लेता है रेंशो सेल्स के साथ में। तो इस तरह क्या करता है, जो रेंशो सेल होते हैं वो इनिबिटर न्यूरॉन की तरह भी क्या करते हैं, या फिर इनिबिटरी न्यूरॉन की तरह भी क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। देन हम बात करते हैं लेमाइना 8 की। लेमाइना 1 to 4 बात कर लिया, देन लेमाइना 5 and 6, देन लेमाइना 7। अब हम बात करते हैं लेमाइना 8 की। तो लेमाइना 8 मेनली कहाँ पे पाया जा रहा है, ये हमारे वेंट्रल हॉर्न के ऊपर मेनली पाया जाता है। लेमाइना 8 कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल हॉर्न के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब लेमाइना 8 पे हमें दो सेट देखने को मिलते हैं नर्व फाइबर्स के। लेमाइना 8 पे मेनली दो सेट होते हैं नर्व फाइबर्स के। कौन कौन से, एक वेस्टिबुलोस्पाइनल और एक होता है रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मेनली हमारे दो ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज फर्स्ट इज वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड सेकंड इज रेटिकुलोस्पाइनल। ठीक है, ये हम आपको आगे स्पाइनल ट्रैक्ट्स के अंदर काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, लेमाइना 8 के अंदर वेस्टिबुलोस्पाइनल एज वेल एज रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं, जो कि मेनली क्या करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ये बॉडी की बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं लेमाइना 8, याद कीजिए कहाँ पे पाया जाता है, रिकॉल कीजिए। लेमाइना 8 and 9 ये हमारे सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में पाए जा रहे थे। ठीक है, वैसे पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं, बट सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन में क्या है, इनकी पोजीशनिंग चेंज होती है। लेमाइना जो 9 होता है वो एंटीरियर आके हेड बनाता है वेंट्रल हॉर्न का, और जो लेमाइना 8 होता है वो क्या करता है, बेस बनाता है वेंट्रल हॉर्न का। देन हम बात करते हैं लेमाइना 9 की। तो लेमाइना 9 के अंदर मेनली 3 टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लेमाइना 9 के अंदर 3 टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं। कौन कौन सा, पहला अल्फा न्यूरॉन, बीटा न्यूरॉन
एंड गामा न्यूरॉन। लेमाइना 9 के अंदर 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, दैट इज अल्फा न्यूरॉन, बीटा न्यूरॉन एंड गामा न्यूरॉन। ठीक है, जो अल्फा और गामा न्यूरॉन्स होते हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं, अल्फा और गामा न्यूरॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर करें हम अगर बीटा न्यूरॉन से, तो अल्फा और जो गामा न्यूरॉन्स है काफी ज्यादा पाए जाते हैं बीटा न्यूरॉन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स भी पाए जा रहे हैं। इंटरन्यूरॉन्स याद कीजिए हमने कहाँ पढ़ा था, इंटरन्यूरॉन्स पढ़ा था हमने हमारे डोर्सल पार्ट के अंदर। ठीक है, डोर्सल पार्ट में क्या पढ़ा था इंटरन्यूरॉन्स के बारे में, कि वो वहां से सेंसरी को कनेक्ट करते हैं हमारे वेंट्रल हॉर्न से, जो वहां से सेंसरी इनपुट होता है उसको कनेक्ट करते हैं हमारे वेंट्रल हॉर्न से। ठीक है, तो वो यही लेमाइना 9 पे लाकर ही क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन्स है, अल्फा न्यूरॉन, गामा न्यूरॉन एंड बीटा न्यूरॉन। अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स ज्यादा पाए जा रहे हैं और बीटा न्यूरॉन्स कम पाए जा रहे हैं। यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि सेंसरी इनपुट जो हमारे डोर्सल उस पे डोर्सल हॉर्न पे थी उसको कनेक्ट करते हैं हमारे वेंट्रल हॉर्न से। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे नर्व फाइबर्स कौन से पाए जाते हैं, दैट इज कोर्टिकोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल। इसमें से कोर्टिकोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल हम डिस्कस कर चुके हैं, रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल हम आगे स्पाइनल ट्रैक्ट्स की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पे स्पाइनल रिफ्लेक्स जनरेट होता है क्योंकि इंटरन्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, तो वहां से लाके लेमाइना 9 पे ही लाते हैं मेनली, जो वहां से सेंसरी इनपुट होता है उसको। ठीक है, लेमाइना 8 एंड 9 भी क्लियर हो गया। लेमाइना 8 क्या है, यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, दैट इज वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल। ठीक है, लेमाइना 9 पे मेनली 3 टाइप के न्यूरॉन पाए जाते हैं, दैट इज अल्फा न्यूरॉन, गामा न्यूरॉन एंड बीटा न्यूरॉन। अल्फा एंड बीटा न्यूरॉन ज्यादा पाए जाते हैं और जो गामा न्यूरॉन होता है वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, अल्फा एंड गामा न्यूरॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं और बीटा न्यूरॉन्स मेनली कम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंटरन्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि मेनली वही इंटरन्यूरॉन्स है जो कि वहां से डोर्सल हॉर्न से सेंसरी इनपुट को कनेक्ट कर रहे थे हमारे वेंट्रल हॉर्न के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे नर्व फाइबर्स कौन से आते हैं, दैट इज कोर्टिकोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल। ठीक है, देन हम और ये क्या करते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स आर्क को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं लेमाइना 10 की। ये मैं आपको बता चुका कि ये मेनली सेंट्रल कैनाल के अराउंड पाया जाता है और इसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होता ग्रे मैटर के अंदर। अब ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम आपको काफी अच्छे से समझा देगा। ठीक है, लेमाइना 1 to 6 मैं आपको बता चुका, लेमाइना 1 to 6 डोर्सल हॉर्न के अंदर पाया जा रहा है। लेमाइना 1 कहाँ पे है, पोस्टीरियर मार्जिनल न्यूक्लियस पे। लेमाइना 2 कहाँ पे पाया जाता है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पे। लेमाइना 3 से लेकर लेमाइना 6 तक पाए जाते हैं न्यूक्लियस प्रोप्रियस पे। ये देखिए, ये न्यूक्लियस प्रोप्रियस है और न्यूक्लियस प्रोप्रियस क्या करता है, एक मेजर पार्ट कवर करता है किसका, जो हमारा डोर्सल हॉर्न होता है उसका। ठीक है, देन हम बात करते हैं लेमाइना 7 की। लेमाइना 7 डोर्सल हॉर्न एज वेल एज वेंट्रल हॉर्न के बीच में पाया जाता है। और लेमाइना 7 हो गया। लेमाइना 8 की बात करते हैं, लेमाइना 8 एंड लेमाइना 9। तो जो लेमाइना 8 होता है, लेमाइना 8 मेनली क्या करता है, सॉरी माय फॉल्ट, लेमाइना 7 की बात करते हैं। लेमाइना 7 क्या होता है, लेमाइना 7 जो हमारे डोर्सल और वेंट्रल हॉर्न के बीच में पाया जाता है। और जो लेमाइना 7 होता है इसका एक पार्ट एक्सटेंड करता है वेंट्रल साइड में, जो कि मेनली 2 रीजन के बीच में आता है वेंट्रल साइड के। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेशल काइंड के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम रेंशो सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेंशो सेल्स इनहिबिटरी सेल्स की तरह काम करते हैं। देन हम बात करते हैं लेमाइना 8 एंड लेमाइना 9 की। तो जो लेमाइना 8 होता है, वो लेमाइना जो 9 होता है, ये हमारे पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाया जाता है। मेनली सर्वाइकल और जो लंबोसेक्रल रीजन होता है वहां पे इनकी पोजीशन चेंज होती है क्योंकि उनको लिम्स को सप्लाई करना होता है। जो लेमाइना 9 होता है वो मीडियल साइड में, जो लेमाइना 8 होता है वो मीडियल साइड में होता है, लेमाइना 9 लेटरल साइड में होता है। और उनके अलावा सर्वाइकल और लंबोसेक्रल रीजन के अलावा पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेमाइना 9 होता है वो एंटीरियर आके हेड बनाता है, मेनली ये जो हेड है ये बनाता है। और जो लेमाइना वेंट्रल हॉर्न का और जो लेमाइना 8 है ये क्या बनाता है, ये हमारा बेस बनाता है वेंट्रल हॉर्न का। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके। देन आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, जैसे कि जो लेमाइना 1 है वो क्यूटेनियस में हेल्प करता है, क्यूटेनियस सेंसेशन में। लेमाइना 1 to 4, लेमाइना 1 to 4 मेनली क्यूटेनियस सेंसेशन के अंदर हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा इनके और भी फंक्शंस थे, जैसे ये हमारी क्यूटेनियस सेंसेशन के अंदर हेल्प करते हैं पेन एंड टेम्परेचर की। ठीक है, साथ साथ में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस को जनरेट करने में हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वो यहाँ के सेंसरी इनपुट को क्या कनेक्ट कर देते हैं किससे, जो हमारी वेंट्रल हॉर्न की वेंट्रल हॉर्न से। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क जनरेट करते हैं ये। साथ साथ में क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैक सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को बनाने में हेल्प करते हैं। लेमाइना 5 एंड 6 की बात करें तो ये प्रोप्रियोसेप्शन को कंटेन करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे ट्रैक्स मिली रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट और जो हमारे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं ये पाए जाते हैं। साथ साथ में
क्या होता है, जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारे वोलेंट्री मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और जो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं ये प्रोक्सिमल एज वेल एज एक्सियल मसल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और पोस्चर को मेनली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देन लेमाइना 7 की बात करें तो लेमाइना 7 क्या कर रहा है, लेमाइना 7 के अंदर एफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स दोनों पाए जा रहे हैं। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मेनली कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, साथ साथ में पोस्चर को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, देन हम इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। देन हम बात करते हैं लेमाइना 8 की। तो जो लेमाइना 8 होता है ये मेनली बैलेंसिंग में हेल्प करता है। लेमाइना 9 जो होता है, लेमाइना 9 भी मेनली क्या करता है, बैलेंसिंग वगैरह में ही हमारी क्या है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क को जनरेट करने में हेल्प करता है। लेमाइना 10 आपको स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के पास में देखने को मिलेगा। ठीक है, so that's it for today's lecture. If you like the video, then press the like button, subscribe our channel and share it with your friends to make them learn. Thank you.